गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम सेम उसी का 8th लेसन करेंगे। लेसन का नाम है विचित्र साक्षी। विचित्र मीन्स क्या होता है बेटा? अनोखा। साक्षी गवाह, कि अनोखा गवाह। ये जो लेसन है बेटा आपके पास, इस लेसन में आप लोगों ने बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुना होगा। यहाँ पर जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वो यहाँ पर एक न्यायाधीश के रूप में, जज के रूप में यहाँ पर एक फैसला सुनाते हैं। लेकिन जब वो फैसला सुनाते हैं, फैसला सुनाते हुए उनके पास कुछ साक्ष्यों का अभाव होता है, कमी होती है। उनके पास गवाह नहीं होते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो यहाँ पर हमें इस लेसन में यही दिखाया गया है कि कई बार जो जज होते हैं वो फैसला जो देते हैं, उनके पास साक्ष्यों की कमी होती है, लेकिन वो कई बार कुछ ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं कि जिससे वो उनके पास जो साक्ष्य होते हैं उसकी कमी में, उसके अभाव में भी वो सत्य और असत्य का फैसला करने में समर्थ हों, कि सही क्या है और गलत क्या है उसका फैसला करने में वो समर्थ हों। इस लेसन के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही बताया गया है बेटा। तभी इस लेसन का नाम क्या है? विचित्र साक्षी। कि जो जज हैं वो एक ऐसा साक्षी, एक ऐसा गवाह पेश करते हैं कि उससे जो फैसला है उसको फैसला लेने में वो समर्थ सिद्ध होते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। ओके बेटा, अब हम लेसन पढ़ते हैं। लेसन है बेटा हमारा, कश्चन निर्धनो जनै भूरि परिश्रमः किंचित वित्तम उपअर्जितवान। कश्चन कोई, निर्धनो निर्धन, जन लोग, भूरि भूरि मीन्स अत्यधिक, परिश्रम है मेहनत करके, किंचित कुछ थोड़ा सा, वित्तम अर्जितवान, वित्तम धन, उपर्जितवान इकट्ठा करना। कि जो कोई एक किसान होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उसने क्या किया? बहुत ही मेहनत करके, परिश्रम करके थोड़ा सा धन इकट्ठा किया। जैसे हम सब के पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? बच्चे के पैदा होते ही वो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि उसकी पढ़ाई के लिखाई के काम आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक गरीब व्यक्ति है, वो बहुत मेहनत परिश्रम करके थोड़ा सा धन इकट्ठा करता है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दाप्यतुम सफलो जाता है। तेन वह, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालय किसी एक महाविद्यालय में, कॉलेज में, प्रवेश दाप्यतुम प्रवेश या एडमिशन दिलाने के लिए, सफलो दाप्यतम दिलाने के लिए, सफलो सफल जाता है, उत्पन्न करना। जैसे वैसे तो यहाँ पर होता है उत्पन्न करना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सफल हो जाना। कि जो गरीब व्यक्ति था वो अपने बेटे को किसी महाविद्यालय में, किसी कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया उसने, बड़े बड़े कॉलेज की फ़ीस भरने में भी वो असमर्थ था, लेकिन उसने थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया और बच्चे की मेहनत से वो उसको अच्छा कॉलेज दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तन्य तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। तत्तन्य, तत् जो उसका पुत्र होता है, गरीब व्यक्ति का जो बेटा होता है, तन्य है पुत्र, तत्रैव वहाँ पर, छात्रावासे उस छात्रावास में या रहकर, निवसन रहते हुए, अध्ययने लग्न अध्ययन करने में, संलग्न है लगा हुआ है, संभूत है कि जो उसका बेटा है वो वहाँ पर छात्रावास में या हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने में लगा हुआ था। एकता स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता है पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित है। एकदा एक बार, स पिता वह पिता, तनुजस्य अपने पुत्र की, रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्ण मीन्स क्या होता है? बीमारी। कि उसके अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर, आकर्ण्य सुनकर, व्याकुल हो जाता है, वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक है ना। और पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित है, और अपने पुत्र को, दृष्टुम मीन्स देखना, च और प्रस्थित है प्रस्थान कर पड़ता है। कि जब वो गरीब व्यक्ति अपने पिता की बीमारी के बारे में सुनता है और तो बहुत ही वो व्याकुल हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है,
और अपने पुत्र को देखने के लिए वो वहाँ से प्रस्थान करता है कि जहाँ पर उसका बेटा रहता है वहाँ से अपने घर से वहाँ के लिए वो निकल पड़ता है। परम अर्थ कार्षेण पीड़ित है स बस यानम विहाय पद अतिरेव प्राचलत। परम अर्थ कार्षेण, परम अर्थ मीन्स अत्यधिक धन की कमी, क्योंकि उसके पास पहले से ही धन की कमी था, बहुत निर्धन था वो, और अब भी उसने अपने बेटे को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया और उसके वहाँ रहने का हॉस्टल का खर्चा भी है उसका। लेकिन अब भी उसके पास क्या है, जैसे ही वो बेटे की बीमारी के बारे में सुनता है तो वो क्या है, बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसके पास धन का अभाव है। परम अर्थ कार्षेण मीन्स बहुत धन का अभाव है, धन की कमी के अभाव से पीड़ित दुखी। स वह बस यानम विहाय, बस को छोड़कर, कि उसके पास एकदम से इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बस में जा सके, तो उसने बस को छोड़कर पद अतिरेव प्राचलत। पद अतिरेव मीन्स वह पैदल ही चलने के लिए वहाँ से चल पड़ा, अपने घर से निकल पड़ा, कि उस व्यक्ति के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बस में अपने बेटे के पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके, तो उसने बस को छोड़कर क्या है वो पैदल ही वहाँ से चल पड़ा अपने बेटे को देखने के लिए।